अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई एडवोकेट जाहिद हारून। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे मेवात ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है, और वो है करप्शन। देखिए, करप्शन एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी सोसाइटी को अंदर से चाट जाती है। किसी भी सोसाइटी में क्राइम्स के बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो करप्शन होता है। सदरलैंड ने अपनी थ्योरी डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी में एक पॉइंट ड्रॉ किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब भी लीगल कोड की डेफिनेशन एक्सीड करती है, फेवर करती है एक क्रिमिनल को लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के मुकाबले में, तो वहाँ पर हाई चांसेस हैं एक शख्स के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस होने के, शामिल होने के। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान ने 1 लाख रुपए की चोरी की, पकड़े जाने पर उसको 10,000 रुपये का जुर्माना लगा, तो यहाँ पर हाई चांसेस ये हैं कि वो दोबारा चोरी करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको फ़ायदा हुआ है। अगर 1 लाख रुपए की चोरी करने पर उसको 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता, तो यहाँ पर हाई चांसेस ये हैं कि वो दोबारा ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा। तो यही सदरलैंड ने अपनी थ्योरी में एक पॉइंट ड्रॉ किया है कि किस तरह एक इंसान क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाता है जब उसको लगता है कि जो लॉ है वो उसको ज़्यादा फेवर करेगा। यही वजह है कि जो साइबर क्राइम्स हैं, ख़ासतौर से ओएलएक्स और फ्रॉडबाजी जो ये चल रही हैं, उसमें होता यह है कि उन लोगों को ये इत्मीनान होता है, सेटिस्फेक्शन होता है कि अगर हम पकड़े भी जाते हैं तो 2-4 लाख रुपए देकर छूट जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो वो यही इत्मीनान रखता है कि वो घूस देगा किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, वो छूट जाएगा। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं वो गरीब तबका और एक आम आवाम जो होती है वो इसका शिकार होती है। हमारा जो लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1980 एक्ट का सेक्शन 7 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 7 में करप्शन और ब्राइब का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, बल्कि इसमें अनड्यू एडवांटेज का वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका मतलब ये है कि सैलरी के अलावा किसी भी तरह का कोई फ़ायदा लेना एक पब्लिक सर्वेंट को अनडू एडवांटेज होगा, जो कि करप्शन में अमाउंट होगा। फॉर एग्जांपल, आप 10 लाख रुपए की लोन के लिए बैंक में गए, वहाँ आप इंटाइटल थे लोन के लिए। मैनेजर ने आपको 10 लाख रुपए का लोन दे दिया, लेकिन वो लोन लेने के बाद आपसे बोल रहा है कि आप खुशी में एक मुर्गा खिला दीजिए। तो यहाँ पर जो मुर्गा खिलाना और खाना है ये अनडू एडवांटेज होगा, जो कि करप्शन में अमाउंट होगा। अब हम सेक्शन 7 की डिटेल में बात करते हैं, जो कि बात करता है एनी पब्लिक सर्वेंट हु क्लोज ए, यानी ऑब्टेन करता है, एक्सेप्ट करता है या फिर अटेम्प्ट करता है, कोशिश भी करता है हासिल करने की, किसी भी पर्सन से एक अनडू एडवांटेज एक पब्लिक ड्यूटी को इम्प्रॉपर वे और डिसऑनेस्ट वे में परफॉर्म करने के लिए, या तो खुद या फिर किसी दूसरे शख्स के ज़रिए। क्लोज बी ये कहता है कि ऑब्टेंस और एक्सेप्ट और अटेम्प्ट, यानी लेता है या फिर अटेम्प्ट करता है एक अनडू एडवांटेज किसी भी पर्सन से एज अ रिवार्ड, यानी एज बदला किसी भी ड्यूटी को इम्प्रॉपर और डिसऑनेस्ट तरीके से करने के लिए। क्लोज सी है वो ये कहता है कि या तो खुद परफॉर्म करता है या फिर इंड्यूस करता है दूसरे पब्लिक सर्वेंट को कोई गलत काम करने के लिए, किसी ड्यूटी को इम्प्रॉपर और डिसऑनेस्ट तरीके से करने के लिए। तो इसकी जो सज़ा होगी वो कम से कम 3 साल, जो कि बढ़कर 7 साल हो सकती है, और जिसमें जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी सेक्शन 7 की एक्सप्लेनेशन 1 है, वो ये कहती है कि अपने आप में ही डिमांड करना या एक्सेप्ट करना, ऑब्टेन करना अनडू एडवांटेज को एक क्राइम है। यानी आपने किसी काम को सही तरीके से अंजाम दिया, आप बैंक में गए, आप लोन के लिए इंटाइटल थे, मैनेजर ने आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया, उसने काम सही तरीके से किया, लेकिन उसने जो आपसे 10,000 5,000 रुपये की डिमांड की, तो ये जो होगा करप्शन अमाउंट होगा। एक होता है कि आप लोन के लिए इंटाइटल नहीं थे, लेकिन उसने करप्ट तरीके से आपको लोन दे दिया, तो ये भी करप्शन में अमाउंट होगा। इसको हम एक मिसाल देकर समझ लेते हैं कि एक शख्स है, उससे किसी पब्लिक सर्वेंट ने ये बोला कि आपका जो राशन कार्ड है आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, जो कि मैं उसको आपको टाइम पर आपका डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शख्स है वो उसका हक है कि उसको वो टाइम पर दिया जाए राशन कार्ड। तो यहाँ पर जो उसने 5,000 रुपये पब्लिक सर्वेंट ने मांगे हैं वो करप्शन में अमाउंट होगा। सॉरी। एक्सप्लेनेशन 2 है, जो वो ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपना इन्फ्लुएंस या अपनी पोजीशन का एब्यूज़ करते हुए किसी दूसरे पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करता है या फिर उसको मजबूर करता है, जैसे कोई एसपी है वो थानेदार को बोल रहा है कि आप गलत तरीके से जांच पड़ताल कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो वो भी करप्शन में अमाउंट होगा। और इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो खुद पैसे ले रहा है या फिर किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए पैसे ले रहा है। तो जो सेक्शन 7 है वो ये कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर गलत तरीके से इम्प्रॉपर वे में, अनरीजनेबल वे से
किसी काम को अंजाम दे रहा है। अभी मैंने भी फेस किया है चीज़ कि आप जैसे बैंक में गए किसी भी काम के लिए, और वो आपको इस तरह की टेक्निकलिटीज़ और इस तरह की चीज़ों में आपको परेशान कर रहे हैं जो कि गलत है और इम्प्रॉपर है, और उनकी जो ड्यूटी है उसको सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि जब एक इंसान परेशान हो जाता है तो वो हार कर थक हार कर वो घूंस देता है कि आप ये काम कर दीजिए, मुझे इन झंझटबाजी में नहीं पड़ना और मैं ये नहीं कर पाऊँगा। और उनके पास यही हथियार होता है। जिस तरह एफआईआर करने में एक पुलिस आनाकानी करती है, तो वो इसलिए करते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए होता है। जबकि लॉ ये है कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको एफआईआर करनी ही करनी है। तो इसी तरह अगर कोई पब्लिक सर्वेंट पब्लिक ड्यूटी नहीं करता है प्रॉपर वे से, इम्प्रॉपर वे में अगर वो काम कर रहा है, तो वो जो है करप्शन में अमाउंट होगा। अब हम बात करते हैं कि जो अगर देने वाला भी, क्या घूस देने वाला भी गुनहगार होगा, क्या उसको भी सज़ा दी जाएगी? तो इसके बारे में जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 8 बात करता है कि अफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, यानी अगर कोई इंसान देता है या फिर वादा करता है एक अनडू एडवांटेज टू अनोदर पर्सन, यानी जो कि एक पब्लिक सर्वेंट होगा ओबियसली, और पर्सन विद इंटेंशन, यानी किसी इंसान को इस नियत के साथ कि एक पब्लिक सर्वेंट को बहकाया जाए एक पब्लिक ड्यूटी को इम्प्रॉपर वे में करने के लिए, या फिर उसको पब्लिक ड्यूटी उसने इम्प्रॉपर वे में की उसका बदला देने के लिए अगर कोई इंसान कोई पैसे देता है या फिर वादा करता है, तो उसको भी 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब इसका जो प्रोवाइडेड है उसमें यह कहा गया है कि ये उस शख्स पर लागू नहीं होगा अगर किसी इंसान को मजबूर किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुलिस ने आपको मजबूर किया कि आप 70,000 रुपये दे दीजिए तब हम आपके लड़के को छोड़ेंगे, तो वहाँ पर आप इस कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे, सेक्शन 8 आप पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसमें जो फर्दर प्रोवाइडेड है उसमें यह कहा गया है कि जिस पर्सन को मजबूर किया गया है तो उसको इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है 7 डेज़ के अंदर अंदर उनको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अदरवाइज़ ये समझा जाएगा कि आप भी इसमें आप वॉलेंटरी आप ब्राइब दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं, जो कि आपको फिर उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आगे इसमें प्रोवाइडेड किया गया है कि जब भी कोई अफेंस इसके अंडर कमिट किया जाएगा, यानी सेक्शन 8 के अंडर किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप आगे से इन चीज़ों को ध्यान रखिए। जब भी आप किसी भी पब्लिक ऑफिस जाएं तो करप्शन देने से बचें, वहाँ पर घूस देने से बचें, अपना जो कानून है उसका इस्तेमाल करें और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। इसी धर्रे पर मत चलिए कि जब सारे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों इनसे अलग चलूँ, मैं क्यों ना दूँ, मुझे बस अपना काम निकालना है। तो ये नहीं करना, क्योंकि मैंने खुद थोड़ी परेशानी होगी आपको, लेकिन आगे आपके जो आने वाली नस्लें हैं और आपके आने वाले दूसरे लोग हैं उनके लिए आसानियाँ होंगी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, लॉ पढ़िए, लॉ का यूज़ कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं और ऐसी ही वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।